हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा स्टडी 81 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है कारक। कारक क्या होते हैं, इसको आज हम सीखेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं या कारक के भेद कितने होते हैं, ये सब आज हम जानेंगे। इस कारक को इंग्लिश में कहते हैं केस। देखो कारक की डिफिनेशन क्या कहती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में, देखो संज्ञा या फिर कोई सर्वनाम हो तो उसको जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में जो क्रिया होती है, वाक्य में जो क्रिया होती है वो अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाता है। जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम होंगे तो उनसे उस शब्द को जाना जाता है। देखो अगर पहले संज्ञा आ जाए या फिर सर्वनाम आ जाए तो उसको छोड़कर जो दूसरे संज्ञा और सर्वनाम आ जाए तो उसके संबंध के बारे में हम कारक को जानते हैं, तो उसे ही कारक कहते हैं। अब देखो विभक्ति पोस्ट पोजीशन क्या कहती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ चिन्ह लगाए जाते हैं। विभक्ति क्या होती है, पोस्ट पोजीशन। देखो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से या फिर कोई दूसरे शब्दों को बताने के लिए जो उसके साथ चिन्ह लगाए जाते हैं वही होता है हमारा विभक्ति। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं परसर्ग, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। देखो कारक चिन्ह जैसे आ जाए से, को, के लिए, पर, का, की, रे, में, ने, इस तरह के जो शब्द होते हैं वही होते हैं हमारे कारक। अब आओ सीखें कारक के भेद। देखो कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। अगर हिंदी भाषा में तो 8 कारक माने जाते हैं। पहला क्या होता है हमारा कर्ता कारक, जिसको कहते हैं नोमिनेटिव केस, जो कर्ता के साथ प्रयोग किया जाए। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, जैसे संज्ञा हो या सर्वनाम हो तो उसके जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो। जैसे कोई है, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मेरे द्वारा काम किया जाता है पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया करने का वाले का बोध हो। जब जैसे कोई भी, जैसे हम हैं, जैसे संज्ञा आ जाए या कोई सर्वनाम आ जाए तो उससे क्रिया क्या करती है उसको बताता है, वही होता हमारा कर्ता कारक, नोमिनेटिव केस। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है या फिर शून्य होता है। जैसे अपूर्वा ने पत्र लिखा या फिर अपूर्वा ने पत्र लिखा, तो इसमें अपूर्वा के द्वारा काम किया जा रहा है, वही होता हमारा कर्ता कारक। जिसके द्वारा काम किया जाए वही होता हमारा कर्ता कारक। तो अगर देखो विभक्ति चिन्ह इसमें ने आता और किसी किसी में ने नहीं आता। जैसे अपूर्वा पत्र लिखती है तो इसमें कहीं ने आया तो ने नहीं आया। लेकिन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया क्या करती है उसका बोध कराती है, वही होता हमारा कर्ता कारक। यह अपूर्वा पत्र लिखता है या लिखती है, अपूर्वा पत्र लिखेगा, ये भी हमारा क्या है, कर्ता कारक है। फिर देखो ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता है। सिर्फ देखो ने का प्रयोग सिर्फ अगर भूतकाल की क्रिया होगी तभी ने का प्रयोग होगा। अगर वर्तमान काल आता है, भविष्य काल आता है तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग किया जाता है। अगर भूतकाल में क्रिया सकर्मक होती है जिसमें जिसके साथ कर्म लगा होता है तभी ने का प्रयोग होगा, अन्यथा फिर ने का प्रयोग नहीं होता। यहाँ कार्य करके करने वाला अपूर्वा अतः अपूर्वा कर्ता कारक होता है। अब इतना समझ में आया। फिर देखो दूसरा कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है।
संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का फल पड़े। देखो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसके जिस रूप से क्रिया के व्यापार के ऊपर फल पड़ता हो, व्यापार के ऊपर उसका फल पड़ता हो, वो कर्म कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? हमारा को होता है। जैसे यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें रावण को, तो इसमें देखो को जो आया है तो ये हमारा कर्म कारक है, रावण को। जैसे बहन भाई को, भाई को, तो ये हमारा क्या है? कर्म कारक है, बुलाती। अब देखो, मैं चाय पीता हूँ, मेघा फल खा रही है, तो इसमें फल किस पर पड़ रहा है? क्रिया पर डायरेक्ट पड़ रहा है, तो होता हमारा कर्म कारक। जैसे मैंने चाय पी, जिसे उसने चित्र बनाया, तो इसमें डायरेक्ट किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, तो हमारा कर्म कारक होता है। देखो, को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही होता है। अगर को का प्रयोग करना चाहते हो तो सिर्फ प्राणीवाचक, जिसमें जान होती है, उसी के साथ उसका प्रयोग होता है, अन्यथा दूसरे के साथ नहीं होता है। फिर और देखें, उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का फल क्रमशः रावण, भाई, चाय, फल तथा चित्र पर पड़ रहा है। जो पीछे एग्जाम्पल पढ़े हो उसमें क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है, भाई, चाय, फल और चित्र पर पड़ रहा है। क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव तो होते हमारे कर्म कारक। जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता हो? कर्म पर पड़ता हो, तो होता हमारा कर्म कारक। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, तो होता हमारा कर्ता कारक। फिर आता है करण कारक। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है। देखो, क्रिया को करने में जो कर्ता होता है वो जिसकी सहायता लेता है वही होता है हमारा करण कारक। जिसे पूजा ने चाकू से फल काटा, पूजा ने चाकू से फल काटा, तो इसमें चाकू से फल काटा, तो इसमें क्या है? हमारा करण कारक है। क्योंकि जो कर्ता होता है, तो क्रिया को करने के लिए हम कर्ता जिस साधन की या जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है या सहायता लेता है, तो वही होता हमारा करण कारक। फिर देखो, जैसे यहाँ चाकू करण कारक है तथा से इसका विभक्ति चिन्ह। कभी कभी से के स्थान पर के द्वारा का भी प्रयोग होता है। जैसे मैंने पिताजी को पत्र के द्वारा सूचित किया, मैंने पिताजी को पत्र के द्वारा सूचित किया। उपयुक्त वाक्यों में चाकू तथा पत्र वे साधन हैं जिनकी सहायता से कर्ता क्रिया को कर रहा है। जो चाकू है, पत्र है, तो ये साधन है, इनके द्वारा कर्ता क्रिया का कार्य कर रहा है। फिर अगला आता है चौथा, संप्रदान कारक, डेटिव केस। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कर्ता जिस किसी के लिए कुछ कार्य करता है, जिसे कुछ देता है, या करने वाले या देने वाले को प्रकट करने वाला संप्रदान कारक होता है। जिसे जो कर्ता होता है वो जिसके लिए करता है या फिर कुछ देता है, तो उन दोनों करने वाले और देने वाले को जब प्रकट करने वाला पद होता है वही हमारा क्या कहलाता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे रोगी को औषधि दो, तो रोगी को औषधि दो। छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, रोगी तथा परीक्षा संप्रदान कारक हैं। क्योंकि देखो, इसमें रोगी है, इसमें परीक्षा है, तो कर्ता किसके लिए कार्य करता है? देखो, रोगी ठीक होने के लिए औषधि, कोई डॉक्टर
देखो, डॉक्टर ने रोगी से कहा, जिसे समझो, रोगी को औषधि दो। तो इसमें जो हमारा रोगी है, तो ये क्या है, ये कोई करता है, तो वो उसका कार्य, जिसके लिए कुछ कार्य करता है, तो जैसे मानो कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है, औषधि देता है। किसको औषधि देता है, रोगी को। तो इसमें रोगी क्या है, हमारा एक संप्रदान कारक है। जैसे घायल सैनिकों के वास्ते चिकित्सालय बनवाए गए, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, को, के लिए, के वास्ते, के हेतु। इस तरह के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं संप्रदान कारक के लिए, ये यूज किए जाते हैं। या तो को यूज होगा, के लिए, के वास्ते, के हेतु। इस तरह के जो शब्द होंगे, विभक्ति होंगे, ये यूज होंगे संप्रदान कारक के लिए। फिर आता है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे जो कर्म कारक होता है उसमें भी को लगता है, जो संप्रदान कारक है उसमें भी को लगता है। देखो, संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव होता है। जो संप्रदान कारक होता है उसमें जो देने वाला होता है उसका भाव मुख्य होता है, और जो कर्म कारक है उसमें जो क्रिया का प्रभाव होगा वो होता है। जैसे पिता ने सोहन को आम दिए, तो ये हमारा क्या है, संप्रदान कारक है, क्योंकि इसमें देने वाले का कार्य हो रहा है। और जैसे पिता ने सोहन को बुलाया, तो इसमें क्या डायरेक्ट कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो होता है हमारा कर्म कारक। फिर अगला आता है अपादान कारक। अपादान कारक एबलेटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के अलग होने का बोध होता है, अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। देखो, अपादान कारक जब दो चीजों से अलगाव हो, अलग हो, तो जैसे एग्जाम्पल, जैसे पेड़ से फल गिरा, पहले फल पेड़ में लगा था, अब दोनों के बीच में अलगाव क्या होता है, अब पेड़ से फल गिरा तो फल अलग हो गया, किससे, पेड़ से। जैसे वह मुंबई से चला गया, तो वह किससे अलग हुआ, मुंबई से चला गया, तो वह मुंबई और उसके बीच में अलगाव हो गया कि वो मुंबई में नहीं है, वो वहां से चला गया। तो जब अलगाव बताया जाए तो यही होता हमारा अपादान कारक। इन वाक्यों में पेड़ तथा मुंबई अपादान कारक होते हैं। इतना समझ में आया। फिर और आगे देखें, बस थोड़ा और है, चार। इसके अतिरिक्त निकलना, भय, तुलना, ईर्ष्या, द्वेष आदि का बोध कराने वाले शब्द भी अपादान कारक होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कहीं निकलना आ जाए, भय आ जाए, तुलना, ईर्ष्या या कोई द्वेष आ जाए, तो ये जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं ये भी हमारे अपादान कारक होते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, तो इसमें पूर्व से निकलता है, तो पूर्व है एक तरफ और एक तरफ निकलता है, तो वो पूर्व से अलग हो रहा है। हिरन भेड़िए से भय खाता है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें हिरन जो है वो भेड़िए से भय खाता है, डर लगता है हिरन से, तो डर का, भेड़िए और डर का अलगाव हो रहा है। फिर देखो, सोनी स्वाति से अधिक सुंदर है, सोनी स्वाति से अधिक सुंदर, तो दोनों के बीच में तुलना की जा रही है कि हाँ वो कम सुंदर है, वो अधिक सुंदर है, तो दोनों के बीच में अलगाव होता है। जैसे दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या द्वेष रखता था, जो दुर्योधन था वो पांडव से ईर्ष्या और द्वेष रखता था, तो दुर्योधन और पांडव की एक समान मित्रता नहीं थी, उन दोनों के बीच में ईर्ष्या द्वेष था। फिर देखो, करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या होता है। देखो, क्योंकि दोनों में विभक्ति चिन्ह से आता है, करण तथा अपादान दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से होता है।
परंतु करण कारक से किसी साधन से काम करने का सूचक होता है, जबकि अपादान कारक में से का अर्थ होता अलगाव का भाव प्रकट करना। अगर देखो करण कारक में से आता है तो उसे किसी साधन के माध्यम से कार्य का काम करने का सूचक होता है। अगर अपादान कारक में से आता है तो वो भाव को अलग करने के लिए यूज होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते का और पेड़ का पहले संबंध था, लेकिन उन दोनों से अलगाव क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते अलग हो रहे हैं, पेड़ अलग हो रहा है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ तो मेरा साधन क्या है, मैं किससे लिखता हूँ, पेन से, तो मेरा साधन पेन है। तो ये करण कारक हो गए। फिर अगला आता है संबंध कारक। पॉजिटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो। देखो संज्ञा या कोई सर्वनाम हो, उसके जिस रूप से उन दोनों के बीच में रिलेशन बताए, वही होता हमारा संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, रा, री, रे, के, का, की, ये इतना होता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, मेरे मित्र आ रहे हैं, तो इसमें मेरी पुस्तक है, तो इनके बीच में संबंध, पुस्तक किसकी है, मेरी है। मेरे मित्र किसके हैं, मेरे, तो दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। जैसे रोहित के मित्र चले गए, तो मित्र किसके मित्र, रोहित के मित्र, तो के क्या है, ये हमारा विभक्ति है। दोनों को संबंध कौन बता रहा है, रोहित के मित्र हैं किसके, रोहित के, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। जैसे हुमायूं अकबर का बेटा था, हुमायूं अकबर का बेटा था, तो हुमायूं और अकबर के बीच में क्या संबंध बता रहा है कि किसका बेटा था, अकबर का, तो दोनों के बीच में रिलेशन है। फिर अगला आता है अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, भाव, समय, स्थान ज्ञात होता है। अधिकरण कारक, देखो संज्ञा या सर्वनाम का अगर कोई भी रूप है तो उसे क्रिया पर जो आधार प्रभाव होता है, आधार में जैसे भाव, समय, स्थान का बोध होता है, तो वो हमारा होता है अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पर, पे। जैसे मछली पानी में रहती है, तो मछली पानी में रहती है, तुम्हें आज्ञा पालन पर पुरस्कार मिलेगा। अगर देखो तुम आज्ञा का पालन करोगे तो तुमको पुरस्कार मिलेगा, तो इसमें क्या विभक्ति चिन्ह पर है, तो इसमें अधिकरण कारक जैसे पानी में, तो दोनों के बीच में भाव होता है। जैसे मछली को पानी से अलग कर दोगे तो भाव, क्योंकि मछली वो मर जाएगी, तो इसलिए इन दोनों के बीच में भाव उत्पन्न होता है मछली और पानी का। जैसे मैं 2 घंटे में आता हूँ, तो इनके दोनों, मैं 2 घंटे में आता हूँ, तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, इसमें समय दे रहा है 2 घंटे, और इसमें आज्ञा पालन दे रहा है, इसमें भी भाव उत्पन्न हो रहा है, और इसमें पानी दे रहा है, पानी भी हमारा एक स्थान हो गया जहाँ तालाब वालाब हो। फिर अगला देखो, फिर अगला आता है संबोधन कारक, बस लास्ट है। ओकेटिव केस, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, तो संबोधन कारक कहलाता है। इसमें इसके विभक्ति हे, अरे, रे, ओ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या फिर संबोधन कारक का चिन्ह जो इस तरह का चिन्ह होता है उसको कभी कभी प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब जैसे अब इस तरह समझो, देखो संबोधन कारक वे होते हैं जो अचानक से, अरे भाई, अचानक से जो हृदय में उठ जाएं, वो होते हैं हमारे संबोधन कारक। अरे भाई, ओह, शाबाश, वेल डन, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे संबंध कारक, संबोधन कारक। वेकेटिव केस, जैसे अरे भाई तुम अब कहाँ थे, तुम अब तक कहाँ थे, तो ये हमारा भाव उत्पन्न हो रहा है मन में कि अब तुम अब तक कहाँ थे, तो ये होता हमारा संबोधन कारक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।